रहे हैं खबर भारत 24 और मैं हूं देव खटाना। इस समय मैं हूं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी के यहाँ। अब 6 महीने बाद चुनाव का समर शुरू हो जाएगा। चुनावी घड़ियां नज़दीक आ गई हैं। गहलोत सरकार अपने 5 वर्ष पूरे करने को है। गहलोत सरकार ने कितनी योजनाएं चलाई और कैसी कैसी योजनाएं कितनी आमजन तक पहुंची, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो अलवर ज़िले में जितनी कांग्रेस की सीट आती हैं, जितनी विधानसभा आती हैं, उन सीटों पर कांग्रेस का किस तरह से प्रत्याशी उतारने का मन है। माना जा रहा है कि अब की बार बहुत सारे मंत्रियों के भी टिकट कटने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और अलवर ज़िले की स्थिति क्या रहने वाली है, अलवर ज़िले में कांग्रेस की स्थिति क्या है, इन सब बातों पर हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं योगेश जी आप, अब आने वाले 5-6 महीने में चुनाव है और चुनाव का बिगुल हम एक तरह से कहें तो फूंक चुका है। कैसे देखते हैं, कांग्रेस क्या फतेह कर पाएगी? देखिए, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके आधार पर जो जनता को उन्होंने सुविधाएं दी हैं, उनके आधार पर विकास के नाम पर हम वोट में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का 2023 में राजस्थान में राज रिपीट होगा। अब चूंकि अब 5 साल पूरे कर लिए हैं, इस बीच में गहलोत और पायलट का जो झगड़ा है वो भी खुलकर सामने आ गया था। हालांकि अभी खड़गे साहब ने इनको बैठाकर समझाया है। क्या ये लड़ाई अब शांत हो गई है या अभी ये तूफान से पहले की शांति मानते हैं? देखिए, किसी भी परिवार में, किसी भी घर में जब 2, 4, 5 व्यक्ति होते हैं तो वहाँ आपसी मतभेद हो सकता है। हमारे यहाँ मनभेद नहीं है। पायलट साहब और गहलोत साहब दोनों हमारी एसेट हैं, दोनों पार्टी की संपत्तियां हैं, दोनों ने पार्टी के लिए काम किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने उनको समझा के और दिशा निर्देश दे दिए। दोनों उसी गाइडलाइन पर चल रहे हैं और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सचिन पायलट के में या खुद अशोक गहलोत? देखिए, ये नेतृत्व तो प्रदेश हमारे आला कमान तय करते हैं, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरीके से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन को दी हैं, जिस तरीके से प्रदेश में विकास कराए हैं, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, राजस्थान को हिंदुस्तान का रोल मॉडल बना दिया। चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, 25 लाख तक का इलाज हो, चाहे वो 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो 500 रुपये का गैस सिलेंडर हो, चाहे वो 100 यूनिट तक की घरेलू बिजली फ्री हो, चाहे वो किसान की बिजली 200 यूनिट तक, 2000 यूनिट तक प्रति माह फ्री हो, चाहे मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो पशुओं का, एक परिवार के 2 पशुओं का 40-40 हज़ार का मुफ्त बीमा कर रहे हैं वो हो, चाहे वो वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन हो जो 500 और 750 से बढ़ा करके 1000 कर दी और हर साल उसमें 15% का इजाफा होगा, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गांव में हो, 100 से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार हर व्यक्ति को मांगने पर मिलेगा, ये तय कर दिया। चाहे शहरी गारंटी रोजगार योजना हो, उसको कर दिया। चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने दी है आम आदमी को, जिनसे सीधी राहत मिल रही है। चाहे जरूरतमंद परिवार को हर महीने राशन किट हो, महिलाओं का बस में सबका आधा किराया कर दिया। ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी कहने लग गया कि साहब सरकार तो हमें अशोक गहलोत जी की चाहिए, सरकार तो हमें कांग्रेस की चाहिए। और जब कहते हैं ना, जनता की जो आवाज होती है सरकार उससे से बनती है, तो जनता की आवाज है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए। राजस्थान क्या वो मिथक इस बार टूटने वाला है? इस बार वो मिथक 100% टूटेगा और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। लेकिन किस तरह से भाजपा कह रही है कि जो महंगाई राहत शिविर कैंप, अशोक गहलोत को याद आए हैं चुनाव से 5 महीने पहले, इससे पहले महंगाई से राहत पूरे 4 साल तक कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों को क्यों नहीं दी? ये बात आपने बढ़िया पूछी। आप अशोक गहलोत जी के पिछले 5 बजट उठा के देख लो। पहला बजट जो उन्होंने 2019 के फरवरी में दिया था, उससे लेकर के अब जो 5वां बजट दिया है, हर बजट एक से एक टॉप दिया है। हर बजट की घोषणाएं सारी पूरी हुई हैं और
महंगाई राहत कैंप इसलिए लगाना जरूरी हो गया कि आम जन महंगाई से इतना पीड़ित हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में ऐसी आफत ला दी कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया। गरीब आदमी के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। जो गैस सिलेंडर 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, 375 रुपए का मिलता था, आज 1150 का सिलेंडर मिल रहा है। तो अशोक गहलोत जी ने बीपीएल और उज्ज्वला वालों के लिए 500 रुपए का कर दिया, और केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं है उसमें, सारी सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। बल्कि नरेंद्र मोदी ने जो उज्ज्वला के जो सिलेंडर दिए थे ना उस टाइम मुफ्त में, एक बार दे के रह गए, बाद में 1150 भरा नहीं पाए, वो सारे सिलेंडर उनके घरों में उल्टे लटके पड़े। अब किस हिसाब से देखते हैं? अब डीजल पेट्रोल के रेट कांग्रेस के राज में क्या थे, 2-2, 3-3 गुने बढ़ गए। आम आदमी की कमर इस तरीके से तोड़ दी, नए नए टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी करके सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। और ये कहा था कि 500 और 1000 के नोट में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि इससे भ्रष्टाचार होता है, और 2000 के छाप दिए। वो केवल यूपी का चुनाव जीतने के लिए छापे थे इन्होंने। और इसका प्रमाण यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले नोट 2000 के बाजार में नहीं आए, लेकिन उनके एमएलए प्रत्याशी जो थे उनके घरों में 2-2 लाख की गड्डियां पकड़ी चुनाव आयोग ने। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथियों से एक निवेदन है कि इस देश की दशा को देखकर इसकी दिशा तय करें, अंधभक्त नहीं बने। अंधभक्त बनने के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा एक भी कोई विकास कार्य किया हो तो बता दो। अच्छा, बीजेपी का एक आरोप ये भी है कि प्रदेश में अपराध में नंबर 1 बन गया है, चाहे वो कन्हैया, उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड वाला मामला हो, जो आतंकवादियों की तरह वहाँ पर नरसंहार कर दिया गया, एक चाहे कोटा, जो करौली में जो घटना, धौलपुर में जो घटना हुई, और अलवर जिले में भी चिरंजीव मोहन सिंह की घटना हुई, ये घटनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में ज्यादा हुई हैं। इस बारे में आप क्या मानते हैं? काम करो माननीय देव खटाना जी, पिछले 5 साल का बीजेपी का इतिहास निकलवा लो, रिकॉर्ड निकलवा लो क्राइम का। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के राज में उससे 70% भी क्राइम नहीं हो, उससे कम क्राइम हुआ है। क्योंकि जहाँ, मेरी सुनिए, जहाँ आदमी रहता है, जहाँ समाज रहता है, जहाँ आम आदमी रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती है, छुटपुट घटनाएं होती है, कुछ लोग दिमागी रूप से खारिज होते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, वह कोई बहन बेटी के साथ कोई गलत हरकत कर देता है, वो गलत है। लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी ने 0 टॉलरेंस नीति अपना रखी है, एक भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। उनका एक स्लोगन है, हमारी पुलिस को उन्होंने स्लोगन दे रखा है कि आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में भय। जो भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस नीति। इनके यहाँ बड़े बड़े नेता, इनके एमपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराते घूम रहे, 6 महीने से पहलवान सारे जाट दिल्ली में बैठे हैं वहाँ धरने पर, उसके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कर पा रहे लोग। कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उसको, अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ED, CBI, इनकम टैक्स सब प्रेशर में है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहली बार हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि हमें नौकरी करना भारी पड़ रहा है ऐसी सरकार में। इसलिए ये सब बातें फालतू की है। आम आदमी दुखी है, पीड़ित है। प्रमाण आप देख रहे ना, 23 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, 24 में केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मोदी जी को भेज रहे हैं गुजरात, वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे और अपने मौज करेंगे। क्योंकि देश को जो पंटाढार नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना, आज तक किसी प्रधानमंत्री, सुबह से शाम झूठ बोलता है आदमी, सारे मीडिया को खरीद रखा है। एक आध चैनल थे उनको खरीद लिया, और रवीश कुमार बेचारा NDTV में वो सच बात कहता था, उसको नौकरी से निकलवा दिया और वो चैनल खरीद लिया। कहाँ ले जाना चाहते हैं उस देश को आप? अच्छा, एक सवाल आपने अभी कहा है कि 2024 में लोकसभा में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ? अभी कल परसों की बात है, अब जो 15 दलों ने सामूहिक रूप से बैठक की है पटना में, आप क्या मानते हैं, क्या वो उस जो दल का दूल्हा कौन बनेगा? वो सब दल राहुल जी के नाम पर सहमत हो जाएंगे। समय आ रहा है। जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई है 4000 किलोमीटर की, उसने तय कर दिया, ना भूतों ने भविष्यति ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई। जो व्यक्ति आम आदमी से मिला, आप नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करो, वो 4000 किलोमीटर पैदल चले राहुल जी, इनको आप 100 किलोमीटर पैदल चला के दिखा दो। ये लोग ऐसा आराम करते हैं, जनता को ढकोसला करके, ढोंग करके जनता को भ्रमित करते हैं। असली नेता जननेता राहुल गांधी है,
जो इन्होंने सोशल मीडिया पे राहुल जी की छवि को खराब करने में अरबों रुपए बर्बाद किए थे, सारे इनके मिट्टी में मिल गए और आम आदमी कहने लग गया कि राहुल जैसा हिट एंड फिट नेता कोई हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, जो अभी 15 दल जो सामूहिक रूप से आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये दल पूरी तरह से चल पाएगा या एकजुट रह पाएगा? निश्चित चलेगा और हम चाहेंगे कि राहुल जी के नेतृत्व में वो चले। क्योंकि केजरीवाल जी खुद भी कांग्रेस के पीछे। मेरी सुनिए, गेहूं में कावड़ा सब्जी का होता है, तुम तो देसी आदमी है, तो छोटा मोटा कोई मान लो कावड़ा लग गया, कोई घुन लग गया तो निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असली चीज है ना पार की, वो तो साथ रहेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि राजस्थान में 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। 200 की 200 पर जमानत जब्त होगी, लड़ लो। अच्छा, भाजपा अब कह रही है कि यूनिवर्सल सिविल कोड, जो सिविल कोड लाना चाह रही है, उसके बारे में कांग्रेस का और आपका पर्सनल क्या विचार है? क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार तो भारत के संविधान में है, शायद आपने नहीं पढ़ा या वो भाजपा वालों ने नहीं पढ़ा। जिस दिन देश का संविधान बना तो स्वतंत्र भारत के नागरिकों में अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार। कई लोगों को वो नहीं मिल पाता है। अरे भाई, वो सारे अधिकार हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, भाजपा क्या लाएगी? आम आदमी का हक है। लेकिन हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वहां पर महिलाओं को अधिकार ही नहीं है समानता का। अपन कैसे कह सकते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार वो तय करेगी, दिलाना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को अधिकार, क्यों नहीं दिलाए? अच्छा, अभी एक वो हत्याकांड हुआ, जुनैद नासिर हत्याकांड, स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर आए थे। और अभी एक घटना हुई साहिल साक्षी की घटना, जहां पर एक लड़की को सूटकेस में भर के और उबाल के बाहर फेंक दिया गया। आप क्या मानते हैं कि जो लव जिहाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, भाजपा कहती है कि लव जिहाद हो रहा है, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? क्या ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होनी चाहिए? ऐसी घटनाएं गलत है, नहीं होनी चाहिए। और जो लोग सिर फिरेपन से ऐसी घटनाएं करते हैं, उनको विधि सम्मत जो कड़ी से कड़ी सजा वो मिलनी चाहिए। अच्छा, ये लव जिहाद है क्या? अब मुझे तो इतना पता नहीं, मैंने तो कभी किसी से किया नहीं लव भाई। अच्छा, चलिए हम राजस्थान की राजनीति पे आते हैं, अलवर की राजनीति पे। अलवर जिले की जितनी विधानसभाएं, इन विधानसभाओं पर भाजपा कांग्रेस की क्या स्थिति है और कांग्रेस कैसे प्रत्याशी उतारेगी? मेरा देखिए, हमारे उदयपुर के चिंतन शिविर में हमारे संगठन का एक ढांचा तय किया गया था। सबसे पहले जिले में जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, जिले की कार्यकारिणी बनाई, फिर हमें निर्देश दिया, हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, फिर हमने ब्लॉकों की कार्यकारिणी बनाई 51 लोगों की। उसके बाद हमने हर विधानसभा में 13 मंडल बनाए, उनकी कार्यकारिणी हमने 31 की बनाई है, उनमें काम चल रहा है। उसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत का अध्यक्ष और शहरी क्षेत्र में हर वार्ड का अध्यक्ष बनाया, उनकी कार्यकारिणी 21 आदमी की बना रहे हैं। उसके बाद हर बूथ पर 10 लोगों कार्यकारिणी बना रहे हैं, एक बूथ अध्यक्ष। इस तरीके से एक विधानसभा में 4 से 4.5 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे संगठन को मिल रहा है। अलवर जिले में 11 विधानसभा है, लगभग 4.5 से 5 हजार कार्यकर्ता हमको मिल रहा है। और हमारा मिशन 11 चल रहा है, 11 सीट हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो, आला कमान टिकट तय करेंगे और हमारे कार्यकर्ता जी जान से तन मन धन से लगेंगे और राजस्थान में विकास के नाम पर, अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर, कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। योगेश मिश्रा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, इस बार क्या विधायक बनते हुए हम देख रहे हैं? देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे संगठन में जिम्मेदारी दे रखी है। अगर मेरी पार्टी ये चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ लूंगा, और पार्टी चाहेगी मुझे संगठन में काम करना है तो मैं संगठन में काम कर ही रहा हूँ। तो मैं तो पार्टी के निर्णय के हिसाब से चलूंगा, मेरे खुद के ऊपर मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो मेरा हाईकमान मुझसे कहेगा वो करूँगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, जो साफ तौर से कह रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर हम दोबारा से अपनी सरकार रिपीट कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों पर वो भाजपा को भी घिरते नजर आए। कैमरामैन मुकेश के साथ देव खटाना, खबर भारत 24 अलवर।